दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हमारा नया टॉपिक वो है मल्टीप्लेक्सर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 8x1 मल्टीप्लेक्सर का यूज़ कर रहे हैं। वो हमें ब्रेड बोर्ड पर प्रैक्टिकल द्वारा परफॉर्म करना है। तो बहुत आसान है दोस्तों, मैंने बहुत सर्च किया इसके बारे में, ये कहीं भी मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि ये वीडियो मैं बनाऊँगा। तो देखो यार दोस्तों, हमने यहाँ पर आईसी का यूज़ किया है 74151, ये आईसी नेम है। तो पहले हमें इसको रीड करना आना चाहिए। तो देखो, आईसी रीड करने के लिए जो पॉइंटर दिया होता है उसकी मदद से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पर उसका लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8। अब दूसरी साइड पर उसके 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। यहाँ पर 16 पिन एक आईसी काउंट कर रहा है, वो है 74151। अब हमें ये बहुत ही आसान प्रैक्टिकल है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लीमेंट सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो है बैटरी। तो दोस्तों, हमें बैटरी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। बैटरी की मदद से ही हम अपना अगला एक्सपेरिमेंट का सक्सेस है या नहीं, ये हमें प्रोवाइड करेंगे। तो 9 वोल्ट की ये बैटरी है, इस बैटरी की मदद से हम अपना एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो दूसरी है, थोड़े से वायर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। वी नीड सम वायर्स बिकॉज वी हेल्प ऑफ द वायर्स and help of the two LEDs, because LEDs also give our positive or the negative intentions. If the LED will be glow, then our experiment will be success. If the LED is not glow, then it is a totally fail. Okay दोस्तों, so we also want some resistors. Here we use one resistors. We know that the use of the resistor control the voltage. तो नाउ दोस्तों, हमें अब क्या करना है कि हमें यह पिन डायग्राम देखें। देखो यहाँ पर दोस्तों, पिन डायग्राम यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो पिन डायग्राम की मदद से हमें क्या करना है, ये कनेक्शन को हमें कनेक्ट आउट करना है। तो पिन डायग्राम बहुत ही आसान है दोस्तों। देखो, पिन डायग्राम को जो 8 पॉइंट है वो ग्राउंड को कनेक्टेड हो चुका है। तो दोस्तों, ये 8 जो ग्राउंड को कनेक्टेड हो चुका है, जो हमारा 8 है वो ग्राउंड को कनेक्टेड होने वाला है दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान। देखो, 8 की हम वायर कनेक्टेड करें, देखो हमारे आईसी का 8 पॉइंट है वो सीधा जाने वाला है ग्राउंड को। तो अच्छी तरह से हम उसको कनेक्टेड कर लेंगे। ग्राउंड को कनेक्टेड करने के बाद हमें क्या करना है, तो 8 पॉइंट हमने ग्राउंड पर कनेक्टेड कर दिया है। देखो, हमने 8 पॉइंट ग्राउंड पर कर दिया। अपोजिट ऑफ दैट 15 पिन नंबर, ओके दोस्तों, 15 पिन नंबर जो कनेक्टेड होने वाला है सीधा पॉजिटिव टर्मिनल में, VCC डायग्राम में दिखाया गया है। VCC पॉजिटिव में कनेक्टेड होने वाला है। तो देखो, ये आसानी से हम कहाँ पर कनेक्टेड कर देंगे, पॉजिटिव में कनेक्टेड कर देंगे। अच्छा दोस्तों, ये होने के बाद हमारे अगली प्रोसेस होने वाली है कि जो 7 नंबर है, ओके दोस्तों, वो ई दिखाया गया। ई मतलब इनेबल। दोस्तों, हमें डायग्राम में ट्रूथ टेबल में भी दिखाया गया कि ई का मतलब इनेबल होता है और वो हमेशा 0 होता है, वो ग्राउंड ही रहता है। तो देखो, हमारा जो इनेबल है 7 पॉइंट नंबर जो पिन का है, उसको हम कहाँ पर कनेक्टेड करने वाले हैं, ग्राउंड को कनेक्टेड करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आसानी से हमने ग्राउंड को ये भी कनेक्टेड कर दिया है। दोस्तों देखो, ये सक्सेसफुली हमें कनेक्टेड करना है। देखो, कनेक्टेड हो गया। आसानी से करो, कुछ नहीं जल्दी है। तो हमने ये ग्राउंड पर कनेक्टेड कर दिया है। तो अगली बात आएगी कि हमें सिलेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें यहाँ पर करने के वाले, तो हमें कहते हैं सिलेक्ट लाइन्स। ओके देखो दोस्तों, सिलेक्ट लाइन 11 पर 0 है, 10 पर 1 है और यस टू 9 पर है। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें ये सिलेक्ट लाइन अच्छी तरह से फिट करनी है, कि आवर ऑल प्रैक्टिकल्स आर द डिपेंड्स ऑन द सिलेक्ट लाइन्स। तो दोस्तों, हम क्या करना है कि सिलेक्ट लाइन को अच्छी तरह से फिट कर लेना है, क्योंकि सिलेक्ट लाइन अगर हमने अच्छी तरह से फिट नहीं किया तो हमारा प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, S0, S1, S2 हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। 11 पर S0, 9 पिन नंबर, S1 in the 8 pin numbers and S0 in the 10 pin numbers. Select lines, all our practicals depend on this select line. These select lines are the very important, so doesn't get very simple. So okay, please connect it well. Now if we connected here select line, these are very important select line. select line की वजह से ही हम अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो हमें आगे सोचना है कि हमारे लिए तो इनपुट रहता है 8/1, दैट मीन्स इट कॉन्टेन 8 इनपुट और 1 आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर का यही होता है, और रिवर्स उसका होता है डीमल्टीप्लेक्सर, दैट मीन्स 1/8, 1 इनपुट और 8 आउटपुट। यहाँ पर हम मल्टीप्लेक्सर करें तो हमें चाहिए 8 इनपुट्स। सो हमें 4 पिन नंबर का जो दिखाया गया है वहाँ पर हम D0 अप्लाई करेंगे। पिन डायग्राम में दिखाया गया IC 74151 में कि D0 है, वहाँ पर हम
4 पिन नंबर पे D0 कनेक्टेड करने वाले और वो जो D0 का जो कनेक्टेड होगा हम कहाँ भी कर सकते हैं जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है। मतलब जो सिंपल से हम कहाँ भी कनेक्टेड कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर मेरे राइट साइड में उसको कनेक्टेड कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्रिएटेड कर दिया है D0 को। अब बारी आएगी D1 की। अब D1 हम कहाँ कनेक्टेड करेंगे, तो D1 कनेक्टेड करने वाले हैं 3, जो 3 नंबर का पिन है वहाँ पर हम D1 कनेक्टेड करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से D1 को कनेक्टेड कर दिया। अब हम करने वाले हैं D2। D2 कहाँ पर करने वाले हैं, 2 पिन नंबर पर। बहुत ही आसान है, D2 कनेक्टेड करने वाले 2 पिन नंबर पर। हम IC डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर IC डायग्राम की मदद से देखो D2 हमने कनेक्टेड कर दिया है। अब बारी आएगी D3 की। ओके दोस्तों, D3 1 पिन नंबर की मदद से हम कनेक्टेड करने वाले हैं। तो यहाँ पर D0, D1, D2 और D3 कनेक्टेड कर लिया है 4, 3, 2, 1 पर। अब और रह गए D4, D5, D6, D7, 14 कंटेंट करने वाला है D4। ओके दोस्तों, 14 पिन नंबर है वो काउंट करने वाला है D4 के लिए। याद रखना है कि D4, D5, D6, 7, 8 नहीं लेने वाला है। आप बोलेंगे कि 8 इनपुट है, वी हैव 8 इनपुट बट वी कांट टेक अवर D8 बिकॉज वी काउंटेड फ्रॉम द 0 to 8, D0 to D7. So these are counting are the 8, therefore there are the 8 inputs and the 1 outputs. ओके दोस्तों, तो आगे हम क्या करने वाले हैं, तो आसानी से हम पिन लेंगे 14 पिन पर हम कनेक्टेड करने वाले हमारा D4। कहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर आपको लेफ़्ट साइड में करना है तो लेफ़्ट साइड में करो, राइट साइड में करना है तो राइट साइड में भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होगी। लेकिन अब मैंने एक साइड को लेफ़्ट साइड में कनेक्टेड करने की सोच रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है कि D4 14 यहाँ पर लेफ़्ट साइड कनेक्टेड करने की वजह से ये कॉमन थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएगा दोस्तों। उसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि D4 को मैं कनेक्टेड करने वाला हूँ सीधा 14 पिन पे, और 14 पिन कनेक्टेड होगा मेरे राइट साइड को। तो इसकी वजह से मैं क्या करने वाला हूँ कि वो यहाँ पर अपोजिट साइड पर मैं कनेक्ट करता हूँ दोस्तों, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी आसानी होगी ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करने में। तो अब D5 है वो 13 पिन पर कनेक्टेड होगा, IC डायग्राम में दिखाया गया है। तो वहाँ पर D5 भी हमने कनेक्टेड कर दिया है। D6 और D7, D6 जल्दी चलो, D6 कहाँ पर है, देखो D6 से 12 पिन नंबर पर, तो 12 पिन नंबर पर हमने D6 को भी कनेक्टेड कर दिया है। अब बारी आएगी D7 की। D7 हमें यहाँ पर जब पॉइंट दूसरी ओर हम जब पॉइंट करेंगे तब हमें एक बात ध्यान रखने की, वो दे बिकम इन स्ट्रेट लाइन्स बिकॉज वी वांट टू गेट आउटपुट। आणि और अगर जर आपको आउटपुट अच्छी तरह से पाहिजे असेल तब आपको ये सक्सेसफुली करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर D4, D5, D6, D7 ये भी कर दिया है। इस कनेक्शन के बाद हमें थोड़ा सा आगे सोचना रही है वाई और वाई डैश क्या है। IC डायग्राम में तो दिखाया गया है वाई डैश है क्या, मेरे को तो नहीं पता, आपको पता है दोस्तों, घबराइए मत। ये वाई और वाई डैश नथिंग बट्स LEDs। ओके दोस्तों, LEDs का ज़माना है, LED नहीं, लेडी नहीं, LEDs जो हमें ग्लो करेगी, आइदर ग्लो करेगी आइदर ग्लो नहीं करेगी। ग्लो किया तो समझ जाने का ये अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, नहीं तो समझ जाने का ये हमारा एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा लॉस हो गया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 सिलेक्ट लाइन है। सिलेक्ट लाइन का बहुत ही अच्छे से हमें यूज़ करना है, क्योंकि सिलेक्ट लाइन के यूज़ से ही हमें अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों अब LED हमने कहा, जहाँ पर 6 नंबर पर एक LED है और 5 नंबर पर एक LED है। तो हमने क्या किया, रजिस्टर गया तो और आगे हमें LED ज्वाइन करनी है दोस्तों। तो हमने 2 LED हमने पहले से ही ले ली थी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, रजिस्टर कनेक्टेड कर दिया है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, देखो दोस्तों ये मैंने रेड कलर की और एक रेड कलर की LED यहाँ पर ले चुकी है। एक ही LED का कलर पेटना चाहिए, ऐसा कलर हमको लेना है। तो देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है वो रजिस्टर से कनेक्टेड हो रहा, और जो नेगेटिव टर्मिनल हम कहाँ भी कनेक्टेड कर सकते हैं। देखो पॉजिटिव टर्मिनल हमने रजिस्टर से कनेक्टेड कर दिया है। और दोस्तों हम अगला कनेक्टेड करने वाले हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो जाएगा सीधा ग्राउंड पे। तो उससे देखो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल वी नो दैट द स्मॉल टर्मिनल इज आल्सो नोन एज द नेगेटिव टर्मिनल एंड बिग टर्मिनल इज द पॉजिटिव टर्मिनल इन द LED. Now we take
a second LED. The second LED is our white color LED. So we take another wires. We join this wire in the Y only, not Y dash. Now we connected in this another part, and the LED, which is a white color LED, which is this is a positive part and this is negative part. So positive part connected with this wire connected in this IC. Now we connected the LED part with that, and next we connected the another negative part to that LED in the ground. That means दोस्तों हमें पॉजिटिव पार्ट है वो वायर के साथ कनेक्टेड करना है और जो नेगेटिव पार्ट है वो ग्राउंड को सीधा जाने देने वाला है। तो दोस्तों अब हमें क्या करने वाला है, अब हमें ये करना है कि ये पॉजिटिव कनेक्टेड होगा, ये नेगेटिव कनेक्टेड होगा, दो एलईडी हमने लगा दिए, सिलेक्ट लाइंस भी लगा दिए। अब हमें बैटरी के यूज़ करते ही, अब देखो इन्हें बैटरी मैंने कनेक्टेड कर दी, देखो ये एलईडी ग्लो हो रहा है, मतलब ये हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है। दोस्तों ये एलईडी कब ग्लो होना चाहिए, जब हमने कोई भी अभी तक कनेक्शन नहीं किया है। अगर हमारा जब कनेक्शन सक्सेसफुल होगा तो वो बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आगे हमें ज़रूरत होने वाली ट्रुथ टेबल की, तो ट्रुथ टेबल आ जाओ जल्दी, हमें ट्रुथ टेबल चाहिए इस टेबल में। तो देखो ट्रुथ टेबल हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है, देखो ये ट्रुथ टेबल है और ट्रुथ टेबल की मदद से हमें देखना है। देखो ये 0 कर दिया है मैंने, यस 0 कर दिया है और तीसरा भी यस 0 कर दिया। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इनेबल का फर्स्ट पॉइंट 0 0 0, और अब D0 भी हमें क्या करना है, तो 0 पे ही लगा देना है। तो देखो D0 मैंने लगा दिया, ये देखो D0 हमने कनेक्टेड कर दिया और D0 भी हमने कहाँ पर लगा दिया, देखो। तो दूसरी एलईडी है वो ग्लो हो चुकी है और पहली ऑफ हो चुकी है, मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर ट्रुथ टेबल की मदद से चल रहा है। तो हमें देखा गया कि जब 0 0 0 सिलेक्ट लाइंस अब 0 0 होगी तो एलईडी ग्लो कर रही है। तो हमें आगे क्या करना है दोस्तों, ये हमने निकाल दिया, देखो ये S0 निकाल दिया। अब हमें देखना क्या है कि S0, पहले हमको देखना होगा कि S0 कहाँ पर है, S1 कहाँ पर हमने फिट किया और S2 कहाँ पर है। तो हमें देखो ये S0 है, ये S1 है और ये S2 है। ये हमें 3 आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन सी वायर कहाँ पर कनेक्टेड कर दी है। तो देखो दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि पहले S1 को, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट में हमें क्या रखना है, S2 0 रखना है, S1 भी 0 रखना है, लेकिन S0 है 1 रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले S2 को मैं 1 करके देखता हूँ, मेरी एलईडी ग्लो कर रही है, नहीं ये तो कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने S2 को 0 कर दिया है। देखो दोस्तों अब करके देखते हैं, S2 को मैंने 1 कर दिया है, तो ये वर्क कर रहा है, ये दोस्तों वर्क नहीं कर रहा है। देखो ये वर्क नहीं कर रहा है, देखो एलईडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, देखो वो बंद ही रह रही है ना ही चालू रह रही है। सो वी वांट टू गेट अ परफेक्ट सिलेक्ट लाइन टू गेट अ कंप्लीट आउटपुट। ओके दोस्तों, सो इफ यू वांट कंप्लीट आउटपुट एंड कनेक्टेड द सिलेक्ट लाइन्स प्रॉपरली, तो अगर हमने जब S2 को 1 कर दिया तो ये वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों देखो S2 पर मैंने 0 ही कर दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, S0 है वो 1 पर कनेक्टेड करने वाला हूँ। तो S1 पर मैंने कनेक्टेड कर दिया। तो देखो अब देखो ये देखो एलईडी एक बंद हो चुकी है, वाई डैश बंद हो चुकी है और वाई ग्लो कर रही है। इसका मतलब हमारा ट्रुथ टेबल की मदद से ये हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब हम दोस्तों क्या करने वाले हैं कि तीनों को 1 में डालेंगे और देखेंगे D7 चल रहा है कि नहीं, ये भी हम करके देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ग्लो नहीं कर रहा है, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने ये अब ग्लो कर रहा है, ये हमने फर्स्ट टाइम किया था, वो अभी भी दिखा रहा हूँ मैं क्या अब ग्लो कर रहा है। लेकिन अब आगे क्या करते हैं हम, ट्रुथ टेबल की मदद से देखो अगर तीनों ही जब 1 1 1 रहेंगे तो हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि 1 1 करने के D7 के बाद वो एलईडी ग्लो कर रही है कि नहीं। देखो एलईडी हमने लगा दी है, अब हमें क्या करना है कि ये तीनों को S1 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 में, जो S1 S2 S0 है वो 1 1 1 1 में कनेक्टेड करें, तीनों को भी 1 में कनेक्टेड कर देना है। देखो हमने तीनों को भी 1 में कनेक्टेड कर दिया और D7 है अकॉर्डिंग टू आवर ट्रुथ टेबल D7। अब हमें ढूंढना पड़ेगा D7 किधर है। तो हमने IC डायग्राम की मदद से हम जान सकते हैं कि D7 हमने कहाँ कनेक्टेड किया था। तो अब ये जो D7 है वो हम कनेक्टेड कर देंगे पॉजिटिव को। देखो दूसरी एलईडी ग्लो कर रही है और फर्स्ट
ऑफ हो चुकी है, मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली वर्क कर। देखो हम अगर दूसरे में कोई भी डाले तो ये वर्क नहीं करे। देखो मैंने यहाँ पर D4 में डाला, नहीं कर रही है, डी नहीं कर रही है, क्योंकि सिलेक्ट लाइन इज मेजर इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मैं यहाँ पर यही जांच कर रहा हूँ कि D7 में ही चल रहा है कि नहीं। तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करके हम अपने प्रैक्टिकल को अच्छी तरह से बता सकते हैं कि हमने ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल करे। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट एग्ज़ाम को पूछा जाता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। थैंक यू गाइस।